सुप्रभात बच्चों, मैं शोभा रानी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एसी सेंटर बेंगलोर से आज कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक का पाठ विदाई संभाषण हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त जी राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार भी थे और इस पाठ में इन्होंने लॉर्ड कर्जन जिनकी समय सीमा थी 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन हमारे देश में ब्रिटिश वायसराय रहे। एक बार लॉर्ड कर्जन जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में बहुत ही अच्छा शासन किया, लेकिन वह जो भी काम करते थे उसमें ब्रिटिश सरकार को फायदा हो यह सोचकर करते थे। पहली बार उन्होंने भारतीयों को बहुत सताया और इसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें दूसरी बार भारत में वायसराय बनाकर भेज दिया गया। दूसरी बार जब वो आते हैं तो उनको तो बहुत खुशी है, लेकिन भारतीय जनता बहुत ही नाराज थी, दुखी थी। नाराज क्या हो सकती है, जब पराधीन थी तो दुखी क्या हो सकती है। लॉर्ड कर्जन ने अपने एक रिश्तेदार को किसी काउंसिल में कोई पद देने के लिए कहा और ये भी धमकी दी कि अगर मेरे भाई को वहां नहीं रखा गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात नागवार लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी और उनके इस्तीफा को भी स्वीकार कर लिया। तो जब हमारे देश से लॉर्ड कर्जन जा रहे हैं तो लेखक ये कहते हैं कि आप अपने विदाई संभाषण में क्या कुछ ऐसा कहेंगे, क्योंकि भारत की ये परंपरा है कि जाते समय कोई दुश्मन भी हो तो हम लोग उसको गले लगाते हैं। जैसा कि एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक कविता की एक लाइन है, विदा के समय सब कंठ लगावें। लेखक कहते हैं पेज नंबर 46 आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ के लोगों को तो क्या आपका भी काबू नहीं था। वो तीसरी शक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को कही गई है। फिर लेखक ये भी बोलते हैं कि बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। यहाँ पे लिखा गया बहुत ही दुखित हुए। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसमें पुरानी हिंदी के भी कुछ पुट मिलेंगे, जैसे दुखी हुए की जगह पर दुखित हुए लिखा है। वे दिन रात यही मनाते थे कि श्रीमान यहाँ से पधारे, जल्द यहाँ से पधारे। तो बिछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। इसका उदाहरण देने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण के पास 2 गायें थी, एक अच्छी वाली गाय और एक लड़ाकू। जब लड़ाकू गाय को बेच दिया गया तो अच्छी वाली गाय 2-3 दिनों तक खाना नहीं खाई। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी इस संस्कृति से भरपूर हैं कि बिछड़ते समय लोगों का हृदय पिघल जाता है। तो क्या जाते समय आपके दिल में भी भारतवासियों के प्रति कुछ दया, कुछ प्रेम के भाव उमड़ेंगे और जाते समय आप हमें कुछ कह जाएंगे? आपके इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी निकली। आप तो सोचे थे कि दूसरा ये अपना समय अवधि भी मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपकी जिद की वजह से आप उसे पूरा न कर पाए। आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। अगला पेज है 48। इस पेज में लेखक ये बताते हैं कि इस देश में आपकी बहुत इज्जत थी,
लोगों ने बहुत आपकी इज्जत की, आपने यहाँ पर इतना सुख आराम भोगा कि शायद जीवन में आपको ऐसा सुख नहीं मिलेगा। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृत्व देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। उन्होंने काउंसिल में अपने भाई को रखने के लिए कहा और धमकी देने की जो बात कही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया और इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आपके एक इशारे से प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी में, यहाँ पे देखिए पुरानी हिंदी का कुछ पुट है, जैसे हम कहते थे मिट्टी, यहाँ पर लिखा है मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। कहने का मतलब यह है कि आपने भारतीय जनता को और बहुत कुछ ब्रिटिश शासन में भी अपनी उंगली पर नचाया। जिसको चाहते थे राजा से रंग और रंग से राजा बना देते थे। फिर पेज नंबर 49 में है, माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। ज्यादातर यही होता है कि शासक अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन आपने भारतवर्ष की प्रजा का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा, अपनी मनमानी करते रहे। और भारतवासियों ने अगर किसी चीज के लिए आपसे सिफारिश भी की, प्रार्थना भी की, तो आपने उसे अनदेखा कर दिया। लेखक ने यह भी बताया है कि रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है, कैसर और जार, ये भी कैसर और जार ये दोनों तानाशाह थे, लेकिन ये भी अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। अब हम आएंगे पेज नंबर 50 पर। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। भारतवासी नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो, लेकिन आपने करवाया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर शाह जो तानाशाह है, उनसे भी बढ़कर आपकी जिद है। इसी प्रकार प्रजा ने यह भी कहा है कि लेखक ये बताते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, भारतवर्ष के लोग अपनी गाथाओं में एक ऐसे राजकुमार का गीत गाते हैं जो नर सुल्तान जिनका नाम है, वो नरवरगढ़ में कुछ दिनों तक बंदी के रूप में रहे। वहां पर उन्होंने नौकर का काम किया, घुड़सवारी का काम किया और भी घोड़ों की रखवाली का काम किया। लेकिन जब वो जाने लगे तो वहां की मिट्टी को उन्होंने प्रणाम किया और ये भी कहा कि आए नरवरगढ़ की मिट्टी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने दुख के समय यहाँ पर काटे, लेकिन यहाँ पर मेरा भरण पोषण भी हुआ, अतः आपको सलाम करता हूँ। लेखक अंत में ये कहते हैं कि क्या आपके मन में भी, आपने भी यहाँ पर 6 साल गुजारे, बड़े आराम से गुजारे, ऐशो आराम से गुजारा, भारतीयों की कमाई पर आप ऐश करते रहे। क्या जाते समय, विदाई के समय जो आप भाषण देंगे उसमें हमारे लिए कुछ अच्छी बात कहेंगे? क्या यह आप कहेंगे कि आप भारतीय फिर से उठो और अपने गौरव को प्राप्त कर लो, गुलामी की जंजीर को तोड़ो और फिर से अपना माथा ऊंचा कर लो? लेकिन नहीं, लेखक अंत में यह कहता है कि शायद आप जैसे क्रूर वायसराय से ऐसी उम्मीद करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप विदाई संभाषण में हम सब के लिए कुछ भी अच्छा बात नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।